हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। यूपी टेट यानी कि सी टेट जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक्शन नेशनल पार्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें एंड लेट्स स्टार्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भारत का जो पहला नेशनल उद्यान है कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है, वो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट का अगर पुराना नाम पूछा आपसे क्या है, तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो ये हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ये सबसे पुराना है जो कहाँ पे है, जो उत्तराखंड में स्थित है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अगर आपसे पूछा जाता है देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये एमपी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है कौन सा है, तो हिमेश जो कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद एरिया में स्थित है। हिमेश राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? हिमेश राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो ये 3568 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, तो ये फैला है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के भी साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, सिंपल से आप जाके सर्च कर सकते हैं, सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स। जारे में साइबेरिया सारस यानी भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो ये केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कहाँ है, राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं साइबेरियाई सारस। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में हुई थी। कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये किस वर्ष हुई थी, तो ये 1957 में हुई थी। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये 1958 में हुई थी। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी जो कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रणथंभौर की जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी, यानी कि 1973 में हुई थी। बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बांदीपुर में जो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, तो ये भी 1973 में हुई थी। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में इसके जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में। तो मैक्सिमम आपने जैसे अभी देखे होंगे तो 1973 में ज़्यादातर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भारत में हुई है। पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1973 में हुई है। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो ये भी 1973 में हुई है सिमलीपाल का। सुंदरवन बाघ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, 1973 में। ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। सुंदरवन सॉरी वेस्ट बंगाल, पीबी WB लिखना चाहिए, पीबी यानी कि पंजाब होता है। तो इसका जो सही आंसर वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी का क्षेत्र। तो सुंदरवन की स्थापना 1973 में हुई। पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1978 यानी 1978 में हुई है। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई है। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई है। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, जो बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई है। तो ये अब 1982 से होने वाले स्टार्ट हुआ है। नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो ये 1982 में हुई है। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1982 में हुई है इंद्रावती के लिए। तो नोट्स यदि आप इसके लेने चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स। यह सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ पे हमारी वीडियो
आपको इसकी PDF फाइल वहीं से मिल जाएगी। तो आप एक बार आपका रिवीजन करते हैं। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? तो 1982 में हुई है। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? तो ये भी 1982 में हुई है। नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1982 में। पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये 1978 में हुई है। और पेरियार कहाँ पे है? तो ये केरला के अंदर स्थित है। और बाकी तो जैसे पेरियार 1978 में, बाकी को 1973 में है। जैसे कि सुंदरवन डेल्टा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है और भारत के सबसे ज़्यादा पहले बाघ यहीं पे पाए जाते थे। पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1973 में हुई है। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में हुई है। मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में। मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई है। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में। रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1973 में हुई। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1968 में हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।